हेलो स्टूडेंट, जो आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है आईसीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है व्हाट इज जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ सेल्स, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी और इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज आज हम देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं जीएसटी क्या होता है। जब भी हम दुकान से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उस प्रोडक्ट के प्राइस के अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता होता है, वो एक्स्ट्रा मनी एज अ जीएसटी पे होता है। आइए समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए हमने एक बुक बाय की जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। जब इसका बिल पे करेंगे इस पे 18% एज अ टैक्स इंक्लूड होगा। वो 18% इंक्लूड होके इसका प्राइस हो जाएगा ₹118। तो जो एक्स्ट्रा 18 रुपीज़ लग रहे हैं वो एज अ जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करें। अब समझ लेते हैं जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं। जीएसटी जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। सब टाइप्स में फर्स्ट आता है सीजीएसटी, सेकंड है एसजीएसटी और थर्ड वन होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स जो टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। एसजीएसटी में जो टैक्स हम स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। और आईजीएसटी मीन्स टैक्स जो कि हम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये हम सेल्स के टॉपिक में ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे आईजीएसटी को। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं सेल्स कितने टाइप्स की होती है। सेल्स होती है 2 टाइप्स की, एक होता है इंट्रा स्टेट सेल्स और एक होता है इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल्स मींस जब बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट के, मान लीजिए ये दोनों एमपी के हैं, इनके बीच में जो भी सेल्स हो रही है वो होती है इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट मींस सेम स्टेट में सेल्स हो रही है। अब इसमें सिर्फ यही नहीं देखना कि दोनों सेम स्टेट के, इसमें एक और चीज जुड़ती है वो रहता है जीएसटी का। इसमें जब जीएसटी होगा सेलिंग और बाइंग के टाइम वो 2 टाइप्स में लगेगा, एक लगेगा सीजीएसटी और एक और लगेगा एसजीएसटी। मान लीजिए कोई हमने प्रोडक्ट बाय किया जिसकी प्राइस है 100, इसके ऊपर 10% एज अ जीएसटी ऐड हो रहा है। तो जो 10% जीएसटी है ये 5% जाएगा सीजीएसटी पे और ये 5% जाएगा एसजीएसटी। मींस 5% टैक्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया और 5% टैक्स हमने स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। ये है इंट्रा स्टेट। नाउ इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में क्या होता है, सेलर और बायर दोनों डिफरेंट स्टेट के, मींस एक है एमपी का एक है यूपी का। इस टाइम जो टैक्स लगेगा वो रहेगा आईजीएसटी। मींस अब जो पूरा टैक्स रहेगा, मान लीजिए 10% जो जीएसटी लग रहा है ये पूरा का पूरा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एमपी को कितना टैक्स देना है और यूपी को कितना टैक्स देना है। अब इसके बाद में समझ लेते हैं आउटपुट और इनपुट जीएसटी। आउटपुट इनपुट जीएसटी से पहले हमें जो टॉपिक समझना है कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है और जब वो सेल होता है उसके बीच में कितनी प्रोसेस आती है। सबसे पहले वो प्रोडक्ट होता है मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास। उसके बाद मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट जाता है डीलर के पास, डीलर के बाद वो प्रोडक्ट जाता है कंज्यूमर के पास। और कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर हम लोग। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट का प्राइस रखा 100 रुपीज़। अब जब डीलर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से बाय करेगा तो उसे कुछ परसेंट जीएसटी पे करना पड़ेगा। मान लीजिए वो परसेंट है 10%। जब डीलर ने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बाय किया 100 रुपीज़ का, उसको 10% जीएसटी पे करना होगा। अब 10% 100 का होगा ₹10, मीन्स उसे ये 100 के अलावा ये ₹10 एज अ जीएसटी पे करना है मैन्युफैक्चरर को। तो ये जो ₹10 है ये जाएगा डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास। और ये ₹10 कौन सा जीएसटी होगा, इनपुट जीएसटी। मीन्स जब डीलर मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है रुपीस, उस टाइम जो जीएसटी लगेगा वो होगा इनपुट जीएसटी। अब मान लीजिए डीलर ने ये प्रोडक्ट बाय कर लिया, अब ये इसको प्रोडक्ट कितना का पड़ा, ₹110 का। तो ये इसका प्राइस कुछ बढ़ा के रखेगा। मान लीजिए इसने प्राइस रखा 120 एज अ प्रॉफिट पर्पस, 120 का प्राइस रखा। अब जब कंज्यूमर डीलर से प्रोडक्ट बाय करा ये भी कुछ ना कुछ टैक्स पे करेगा। मान लीजिए टैक्स परसेंट है 10%, तो 120 का 10% होता है ₹12। तो अब कंज्यूमर डीलर को ₹12 एक्स्ट्रा पे करना है। अब ये ₹12 है, ये कौन सा जीएसटी है, ये होता है आउटपुट जीएसटी। जब हमें नेट जीएसटी फाइंड करना है, नेट जीएसटी के कितना लगा, तो नेट जीएसटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है आउटपुट जीएसटी
माइनस की इनपुट जीएसटी। इससे हम निकाल सकते हैं कि नेट जीएसटी कितना लगा, 12 माइनस 10 इक्वल्स टू ₹2। नेट जीएसटी हमने जो पे करा वो था ₹2 और नेट टैक्स या टोटल टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना पे किया। सबसे पहले जब डीलर ने मैन्युफैक्चरर को ₹10 पे किए तो उसमें जो ₹10 था ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की जेब में गया, ₹10 डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास गया। उसके बाद कंज्यूमर ने जब डीलर को पे किया, ₹120 का डीलर ने प्रोडक्ट रखा था उसके ऊपर ₹12 एक्स्ट्रा पे किया, तो ये ₹10 डायरेक्ट के पूरे गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। इसमें से सिर्फ कुछ हिस्सा, कौन सा हिस्सा, ये वाला ₹2 ये ही गवर्नमेंट के पास जाएगा और बाकी ₹10 डीलर के पास जाएगा। तो अब टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना पे हुआ, 10 + 2 ₹12 मीन्स टोटल टैक्स इस पूरी प्रोसेस में जो गवर्नमेंट के पास गया है वो ₹12 है। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम आगे समझते हैं कुछ फॉर्मूलेस जो हमें यूज होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है इंट्रास्टेट सेल्स के लिए। इंट्रास्टेट में अपन ने पढ़ा था दो टाइप के जीएसटी लगते हैं, एक तो सीजीएसटी लगता है, एक एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी का फॉर्मूला था हाफ ऑफ जितना परसेंट जीएसटी लग रहा है R/100 इंटू जितना सेलिंग प्राइस है, हाफ इंटू R/100 इंटू सेलिंग प्राइस। एक चीज और देखी थी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम रहता है, मीन जो सीजीएसटी का फॉर्मूला है वही एसजीएसटी का भी फॉर्मूला होगा, हाफ इंटू R/100 इंटू सेलिंग प्राइस। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटर स्टेट सेल्स के लिए। इंटर स्टेट सेल्स के लिए क्या निकलता है, सिर्फ आईजीएसटी। आईजीएसटी का फॉर्मूला है R/100 इंटू एसपी। डायरेक्ट आईजीएसटी का फॉर्मूला R/100 इंटू सेलिंग प्राइस। एक और है नेट जीएसटी। नेट जीएसटी वैसे हमने यहाँ पे देख लिया है, आउटपुट जीएसटी माइनस के इनपुट जीएसटी। और एक फॉर्मूला ये वाला काम है, टोटल टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। टोटल टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट हम निकालेंगे कैसे, टोटल टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। सबसे पहले इनपुट जीएसटी प्लस नेट जीएसटी। नेट जीएसटी कैसे निकालेंगे, वैसे निकाले आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। और टोटल टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट कैसे निकाले, इनपुट जीएसटी प्लस नेट जीएसटी। ये हमारे फॉर्मूले थे जो हमको आगे क्वेश्चंस करने में काम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स।